नमस्कार। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो 3 अध्याय हैं, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय, उसके अंतर्गत हम व्यवहार अध्याय का पाठन कर रहे हैं। इसमें हमने अब तक जो व्यवहार अध्याय के 25 प्रकरण हैं, उसके साधारण व्यवहार मात्रिका, असाधारण व्यवहार मात्रिका, ऋणादान, उपनिधि और साक्षी प्रकरण की हम आज शुरुआत कर रहे हैं। हमने उपनिधि प्रकरण तक अध्ययन कर लिया है। साक्षी प्रकरणांतर्गत हमने साक्षियों के प्रकार तक जान लिए हैं। आज हम असाक्षी होते हैं, यानी जो झूठे गवाह होते हैं, जिन पर विश्वास नहीं होता, ऐसे जिन व्यक्ति को यानी हम साक्षी नहीं बनाना चाहिए, ऐसे असाक्षियों के प्रकार बताए गए हैं। आओ अध्ययन करें। प्रथम जो श्लोक है, जो 70 और 71, उनमें दोनों श्लोकों में एक साथ ही ऐसे व्यक्ति जो साक्षी नहीं होने चाहिए, साक्षी नहीं बनाए जाने चाहिए, उनकी व्यवस्था बताई है कि असाक्षियों के प्रकार स्त्री बाल वृद्ध की तव मतोन्मत्ता विशस्तका रंगावतारि पाखंडी कोटकृद्विकलेन्द्रियः पतिताप्तार्थ संबंधी सहायरिपुतस्करा साहसी दृष्टदोषस्य निर्धूताद्यास्त्वसाक्षिण निर्धूतादि अस्तु असाक्षिण निर्धूताद्या तु असाक्षिण। क्या कहा कि स्त्री यानी स्त्री, बाल बालक, वृद्ध अर्थात 80 वर्ष से ऊपर का वृद्ध, कितव जुआरी, मत या मदिरापान करने वाला, उन्मत्त या पागल, अभिशस्त का महापात्र की, रंगावतारी नाटक आदि में काम करने वाला अभिनेता आदि, पाखंडी या ढोंगी, कूटकृत का मतलब क्या हुआ? कपट पूर्ण लेख लिखने वाला, विकलेंद्रिया विकृत इंद्रियों वाला अर्थात बहरा, गूंगा या लंगड़ा आदि हो, पतित का अर्थ क्या हुआ? पापी, आप्तार्थ ब्रह्म हत्या आदि महापातक करने वाला, ये पतित का अर्थ। आप्त का मतलब मित्र या सुहृद, संबंधी क्या मतलब हुआ? संबंधी, सहाय रिपु, संबंधी का अर्थ हुआ अर्थ संबंधी यानी धन देने वाला। आप्त का मतलब हुआ मित्र और अर्थ संबंधी यानी धन देने वाला। सहाय सहायक, रिपु शत्रु, तस्कराहा चोरी करने वाला, साहसी या बलपूर्वक किसी वस्तु को ले जाने वाला, दृष्ट दोषस्य प्रत्यक्ष दोष से युक्त, और निर्धूता का मतलब बंधुओं द्वारा परित्यक्त, भाई बंधुओं द्वारा परित्यक्त व्यक्ति तो असाक्षिण, साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी ये व्यक्ति साक्षी नहीं बनाने जाने। कौन कौन से व्यक्ति? स्त्री, बालक, वृद्ध व्यक्ति, जुआरी, मदिरापान करने वाला, उन्मत्त का मतलब पागल, उसके बाद क्या आया? अभिशस्त का, महापात्र की, नाटक में काम करने वाला यानी अभिनेता, पाखंडी, कूटकृत का मतलब हुआ झूठा लेख लिखने वाला, विकलेंद्रिय का मतलब विकलांग जो गूंगा बहरा लंगड़ा आदि हो, पतित ब्रह्म हत्या आदि महापातक करने वाला, आप्त मित्र, अर्थ संबंधी यानी अर्थ धन देने वाला, सहाय सहायक, रिपु शत्रु, तस्करा चोरी करने वाला, साहसी दृष्ट दोष साहसी या बलपूर्वक किसी वस्तु को ले जाने वाला, दृष्ट दोष प्रत्यक्ष रूप से दुष्ट दिखाने देने वाला यानी दोष युक्त दिखाई देने वाला, निर्धूताद्या भाई बंधुओं द्वारा जो परित्यक्त है, तो असाक्षिण ऐसे व्यक्ति असाक्षी होते हैं, यानी साक्षी नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए। और बताया क्या कहा कि उभयानुमत साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित्
सर्वः साक्षी संग्रहणे चौर्य पारुष्य साहसे उभयानुमतः धर्मवित। दोनों पक्षों के स्वीकार करने पर, वादी और परिवादी दोनों पक्षों के स्वीकार करने पर धर्मवित, धर्म को जानने वाला, एको अपि साक्षी भवति, एक व्यक्ति भी साक्षी हो सकता है। दोनों ही पक्षों से यदि स्वीकार कर लिया गया है तो धर्म को जानने वाला एक व्यक्ति भी क्या बन सकता है? साक्षी गवाह बन सकता है। संग्रहणे चौर्य पारुष्य साहसी सर्व साक्षी। चोरी है ना, फिर क्या कहा? संग्रहणे, संग्रहण का मतलब क्या हुआ? निर्जन स्थान पर। चोरी, पारुष्य मतलब कठोर वचन कहना, गाली आदि निकालना। साहसे, साहस में। इन सब के सामने करने पर सभी साक्षी हो सकते हैं। क्या अर्थ हुआ? यदि चोरी कठोर वचन का अपराध एकांत में किया गया है, क्या कहा कि संग्रहण, यदि एकांत में चोरी, गाली निकालना, पारुष्य, कठोर वचन, साहसे सर्व साक्षी, यदि ऐसा एकांत स्थान पर करने में और इन सबके सामने करने पर भी सभी साक्षी हो सकते हैं। क्या कहा कि यदि वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष स्वीकार करें तो धर्मज्ञ एक व्यक्ति भी साक्षी बनाया जा सकता है। यदि चोरी या कठोर वचन का अपराध एकांत में किया गया या खुल्लम खुल्ला सबके सामने किया गया है तो सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। ये साक्षी का प्रकार बताया। अब बताया साक्षियों का संबोधन कि साक्षिण श्रावयेद्वादी प्रतिवादी समीपगान ये पातक कृतां लोका महापातकीनां तथा अग्निदानां च ये लोका ये च स्त्रीबालघातिनां सतान् सर्वान् वाप्नोति यह साक्ष्यमनृतं वदेत्। बहुत ही सुंदर बात कही कि साक्षी झूठ नहीं बोले। इसके लिए क्या कहा कि वादी प्रतिवादी समीपगान साक्षिण, वादी और प्रतिवादी के समीप में स्थित साक्षियों को श्रावयेत, संबोधित करके इस प्रकार सुनाना चाहिए। यानी वादी और प्रतिवादी के समीप में स्थित जो साक्षी हैं उनको संबोधित करते हुए, उनको बताते हुए ये सुनाना चाहिए कि ये पातक कृताम महापातकीनाम लोका ये च अग्निदानाम ये च स्त्रीबाल घातिनाम सतन तान सर्वान वाप्नोति यह अनृतम साक्ष्यम वदेत। कि पातक करने वाले, अधर्म करने वाले, महापातकी नाम लोका, महापातकियों को जो लोक प्राप्त होते हैं, पाप करने वाले महापापी ब्रह्म हत्या करने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं, अग्निदानाम ये च, अग्नि लगाने वालों को, और स्त्री बाल घाती नाम, स्त्री और बालकों की हत्या करने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं, जो नरक आदि जो लोक प्राप्त होते हैं, तान सर्वान अवाप्नोति, वह सभी लोगों को वह व्यक्ति प्राप्त करता है, उन सभी लोगों को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। यह अनृतम साक्ष्यम वदेत, जो साक्षी में झूठ बोलता है। यदि जो साक्षी है उस साक्षी को वादी और प्रतिवादी के समक्ष ये एक बात कही जाती है, ये बात सुनाई जाती है कि पाप करने वाले को, दूसरों के घर आग लगाने वाले को, स्त्री और बालक की हत्या करने वाले को जो मृत्यु के पश्चात जो नरक आदि लोग मिलते हैं, वो लोग यदि व्यक्ति साक्षी बना हुआ यदि झूठ बोलता है तो उस व्यक्ति को भी वे नरक आदि लोग प्राप्त होते हैं। अतः तात्पर्य क्या हुआ कि इस प्रकार साक्ष्यों को सुनाया जाए ताकि वे झूठ नहीं बोले। आगे, सुकृतं यत् त्वया किंचित् जन्मांतर सतैः कृतं तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा। कि जो साक्षी है उसको झूठ ना बोले, उसके लिए
एक बात और कही जा रही है कि यत् त्वया जन्मांतरम सते सुकृतम, यत् त्वया जो तुम्हारे द्वारा जन्मांतर सते सुकृतम सैकड़ों जन्म जन्मांतरम जो कुछ भी सुकृतम जो पुण्यार्जन किया है, कृतम तत्सर्वम तस्य उस सब को समझना चाहिए कि तस्य जानियम मृषा पराजय से, कि तुम यदि कुछ झूठा साक्ष्य दोगे तो सारे तुम्हारे पुण्य फल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे जिसको तुम झूठे ही पराजित करोगे। यानी तुमने सैकड़ों जन्म जन्मांतरों के द्वारा जो भी पुण्य अर्जन किया है, यदि आप झूठ बोलोगे तो वो सारे पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाएंगे जो तुम्हारे झूठ बोलने से पराजित हो गया है। यत् त्वया जन्मांतरम सते सुकृतम, जो तुम्हारे द्वारा जन्मांतर 100 वर्षों तक पुण्य किया गया है, पुण्य अर्जन किया गया है, तत्सर्वम तस्य जानिहि वो सारा का सारा उस व्यक्ति को मिल जाता है। मृषा पराजय जो तुम्हारे झूठ के द्वारा हारा गया है, पराजित हुआ है। अतः तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था दी उस साक्षी के लिए। और क्या कहा, साक्ष्य स्वीकार करने पर राजा का क्या कर्तव्य है। अब्रुवन् हि नर साक्ष्यं ऋणं सदृशबन्धकं राज्ञा सर्वं प्रदाप्य तत्त्वरिशंके हनि। क्या कहा, नरः साक्ष्यम अब्रुवन् हि, जो व्यक्ति साक्ष्य को स्वीकार करने के बाद भी कुछ नहीं बोलता, सर्वम ऋणम प्रदाप्य सदस्य बंधकम, उससे राजा वृद्धि सहित ब्याज सहित संपूर्ण धन का, ऋणी का जो धन है धनी को दिलावे। और या सदस्य बंधकम षट्चत्वारिशंके हनि स्यात्, या उसका 10वां हिस्सा उसे वसूल करावे। ये क्या मतलब हुआ कि यह संपूर्ण धन राजा 46 दिन तक दिलावे। तात्पर्य ये हुआ कि साक्ष्य स्वीकार करने पर भी जो मौन रहे, जिसे बात का पता है फिर भी वो मौन रहे, तो सर्वम ऋणम प्रदाप्य सदस्य बंधकम षट्चत्वारिशते अह्नि स्यात्, तो राजा उससे संपूर्ण धन वसूल करके धनी को दिलावे और दशमांश स्वयं वसूल करे। यह सब 46वें दिन दिलावे। यानी 1 महीने और 15 दिन के बाद ये व्यवस्था दी गई कि यदि व्यक्ति को साक्ष्य पता है फिर मौन है, तो राजा ऐसे मौन रहने वाले व्यक्ति से धनी को धन दिलावे और उसका 10वां हिस्सा दंड के रूप में राजा भी उससे धन वसूल करे। आगे साक्ष्य नहीं देने वाले के संबंध में और क्या कहा, न ददाति हि साक्ष्यं जानन्नपि नराधम सकूटसाक्षिणं पापेस्तुल्यो दंडेन चैव हि। यह नराधम जानन्नपि साक्ष्यं न ददाति, जो नीच मनुष्य जानते हुए भी गवाही नहीं देता, सकूट साक्षिणम तुल्यम पापे, वह झूठी गवाही कूट साक्षी के समान, झूठी गवाही देने वाले के समान पाप करता है, और दंडेन से, और उसी के समान दंडित भी किया जाना चाहिए। साक्ष्यों के कथन में अंतर हो तो क्या किया जाए, द्वैदे बहुनां वचनम शमेषु गुणिनां तथा गुणी द्वैधे तु वचनम ग्राह्यं ये गुणवत्। क्या कहा, द्वैदे बहुनाम वचनम शमेषु गणिनाम, गवाहों के वचनों में द्वैदे अंतर हो जाने पर, विरोध होने पर, समेषु गणिनाम तथा गुणी द्वैदे ये गुणवत्तमा वचनम ग्राह्यम, गवाहों के वचनों में विरोध होने पर, उनमें से अधिकांश की बात को दोनों और समान होने पर, गुणियों के कथन और गुणियों में भी परस्पर विरुद्ध हो तो सर्वाधिक गुणवान गवाह को वचन को मान लेना चाहिए। क्या कहा, यदि साक्ष्यों के वचनों में परस्पर विरोध हो तो उनमें से जो अधिक जिस बात को कहे वह स्वीकार करनी चाहिए, जो जिस बात को अधिक बताए उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि दोनों और समान हो तो गुणवानों के कथन को स्वीकार कर लेना चाहिए, और गुणवानों में जो परस्पर विरोध हो तो सर्वाधिक गुणवान उसके वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। द्वैदे बहुनाम वचनम समेषु गणिनाम, गवाहों के वचनों में विरोध हो तो उनमें जो अधिकांश की बात हो
बहुनाम वचनम, उसके वचन की बात मान लेनी चाहिए। गणिनाम से गुण द्वेदे भी, यदि दोनों गवाह समान कथन कहे तो उसमें जो गुणी व्यक्ति है गणिना, उसके गुणी द्वेदे, उस व्यक्ति के गुणी व्यक्ति के वचन को मान लेना चाहिए। और यदि दोनों ही गुणवान हो तो गुणवत्तमा वचनम ग्रहण, जो सबसे ज्यादा गुणवान है, जो सबसे ज्यादा गुणी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए।